Assalamu alaikum, myself Mohammad Subhan and you are watching Advanced Learning and Skills। आज हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला आइन। इससे पहले पाकिस्तान कौन से आइन पे बना, कौन से आइन पे चलता रहा, ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पाकिस्तान कौन से एक्ट के तहत बना, कौन से आइन के तहत बना? पाकिस्तान इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बायस बना और उसमें एक था आर्टिकल 8 जो ये इजाज़त देता था कि पाकिस्तान जब तक अपना आइन नहीं बना लेता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यूज़ कर सकता है। तो पाकिस्तान 1956 तक, 23 मार्च 1956 तक क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चलता रहा एंड डोमिनियन स्टेट रहा। फर्स्ट असेंबली ऑफ पाकिस्तान यूज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, पहली असेंबली ने कौन सा आइन यूज़ किया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यूज़ किया। उसका आर्टिकल 8 अलाउ करता था कौन से एक्ट को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। तो उसके हिसाब से पाकिस्तान चलता। ठीक है, पाकिस्तान किसके ऊपर चलता रहा? 1935 वाले एक्ट पे। बना किस पे? 1947 वाले पे। असेंबली किस पे चलती थी? 1947 वाले। ये थोड़े से क्या है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। पहला आइन, पाकिस्तान का पहला आइन किसने ड्राफ्ट पेश किया? ड्राफ्ट presented by Law Minister Ibrahim Ismail Chandigarh on 19 जनवरी 1956। उस टाइम लॉ मिनिस्टर कौन थे? इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, आई चंद्रीगढ़। ठीक है, और ये बनाया किसने था? ये बनाया था चौधरी मोहम्मद अली ने। असेंबली एक्सेप्टेड इट ऑन 29 फरवरी 1956। ठीक है, असेंबली ने इसको कब कबूल किया, कब एक्सेप्ट किया? 29 फरवरी। ठीक है, ऐसा क्यों है? देखिए 9 जनवरी एंड 29 फरवरी में कितना फ़र्क है। तो जब भी कोई आइन, कोई कानून, कोई चीज़ असेंबली में पेश की जाती है तो उसके ऊपर बहस होती है, फिर उसमें अगर कोई चेंजेस करनी हो तो वो की जाती है एंड देन उसको असेंबली पास करती है। सिकंदर मिर्ज़ा की शर्त थी कि मैं सदर बनूंगा। इस टाइम वो गवर्नर जनरल थे। इस शर्त पर उसने 2 मार्च 1956 को आइन पाकिस्तान पर साइन किए। तो पाकिस्तान जो असेंबली में चीज़ पेश होती उस पर गवर्नर जनरल की साइन होना लाजमी थे। ठीक है, तो लाजमी साइन करना थे। उसने शर्त रखी कि मैं सदर बनूंगा, तो उसकी ये शर्त मानी गई एंड 2 मार्च 1956 को उसने साइन कर दिए एंड आइन पास हो गया। ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड ऑन 23 मार्च 1956। ठीक है, 2 मार्च को उसने साइन किए, 4 मार्च को उसने क्या है, आइन ओथ उठाया था। याद है आपको? ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड 23 मार्च को क्या है, इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके 234 आर्टिकल्स थे। ठीक है, एंड 6 शेड्यूल्स थे। असेंबली मेंबर डिसाइडेड टू 310 असेंबली मेंबर डिसाइड हुए थे, जिसमें से 5 हमारे पास क्या है, वुमेन ईस्ट पाकिस्तान से एंड 5 वेस्ट पाकिस्तान से करार पाई थी। इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज यूनिकैमरल। ठीक है, जो हमारी पहला आइन था, ठीक है, वो क्या था, और असेंबली थी वो यूनिकैमरल थी। यूनिकैमरल गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो मेन पावर होती है वो एक ही होती है, एक ही असेंबली होती है। अब पाकिस्तान बाई कैमरल है, पाकिस्तान की असेंबली भी है, सेनेट भी है, दो चीज़ें। ठीक है, पाकिस्तान वाज यूनिकैमरल इन 1956 and 1962 constitutions, while in 1973 पाकिस्तान became bicameral, Senate was introduced। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिकैमरल बाईकैमरल के बारे में, तो ये आपने याद रखना है। अब ये क्वेश्चन बारहा पूछा जाता है, क्या सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर असेंबली का बिल या कानून पास हो जाता है या नहीं होता? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, हो जाता है। जब प्रोविंशियल असेंबली एंड सेनेट किसी चीज़ को पास कर देते हैं तो उसके बाद वो चीज़ क्या है, सदर पाकिस्तान के बाद पास जानी होती है उस बिल ने, उस कानून ने, तो वो उस पर साइन करते हैं एंड वो कानून पास हो जाता है। लेकिन
अगर वो कहें कि इसमें कोई चेंजेस कर रही हैं और दोबारा सेनेट असम्बली के पास भेज दें, तो उसमें अगर सेनेट असम्बली चाहें तो वो चेंजिंग कर देते हैं, अगर वो ना चाहें तो वो चेंजिंग नहीं करते, और 10 दिन बाद वो बिल क्या है, पास हो जाता है। तो इस तरह 10 दिन तक लेट कर सकते हैं सदर पाकिस्तान, लेकिन उसके पास फुल अख्तियार नहीं है कि वह साइन किए बगैर बिल पास ना हो। ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वाज जस्टिस खान हबीबुल्ला खान। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सेनेट कब बनी थी? 1973 के आइन में। ये बनाई क्यों गई थी? क्योंकि जो हमारे पास प्रोविंशियल असेंबली थी उसमें जो नुमाइंदगी थी वो थी आबादी के लिहाज से, तो पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा थी तो उसकी नुमाइंदगी ज़्यादा होती थी। बलूचिस्तान वालों की नुमाइंदगी बहुत कम थी, उनके कोई 10-12 MNA थे, तो उनके जो तरक्की का सिस्टम है वो भी इस तरह सारी चीज़ें क्या है क्या होती थी, ठीक नहीं चलती। तो सेनेट मुतारफ कराया गया। सेनेट में क्या है, सबको बराबर की नुमाइंदगी दी गई, हर प्रोविंस से 23 मेंबर्स एंड कैपिटल से 4 मेंबर्स सेलेक्ट किए गए, टोटल 96 मेंबर्स हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट कौन थे? तो जस्टिस खान हबीबुल्ला खान थे। फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन कौन थे? अब्दुल मलिक बलोच। ठीक है। Now in 2025 चेयरमैन ऑफ सेनेट इज यूसुफ रजा गिलानी। अब जो सेनेट के चेयरमैन है यूसुफ रजा गिलानी है, एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट है सरदार सैदाल खान। अब ये हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें पावर शेयरिंग होती है। ठीक है, कि सबसे मेन पावर किसके पास है, कुछ अख्तियारात की शेयरिंग होती है। तो पाकिस्तान में 3 तरह की शेयरिंग है। एक है फेडरल लिस्ट जिसके अंदर फेडरल आता है, एक है प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें प्रोविंसेस आते हैं, एंड एक है कंकरेंट लिस्ट जिसमें हमारे पास ऐसे अख्तियार होते हैं जो कि प्रोविंस एंड फेडरल बोथ के अख्तियारात कंकरेंट के पास होते हैं। ठीक है, अब ये कुछ चीज़ें जो हमारे पास है, ये जैसे पाकिस्तान में कोई भी तरक्की के वगैरह काम हो तो वो सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कि हॉस्पिटल्स बनानी है तो वो किसके अंडर आएंगी, प्रोविंस या उसको फेडरल कंट्रोल करेगा। तो इस तरह हर चीज़ की एक तकसीम होती है और इस तरह हर चीज़ डिवाइड होती है कि ये चीज़ें, ये इख्तियारियात प्रोविंस के पास हैं और ये इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, तो वो उसी तरह उस पर अमल दरामद करते हैं। अब एक चीज़ होती है CCI, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी है। अगर 2 प्रोविंसेस के आपस में कोई मसला हो जाता है तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट में? तो नहीं, बल्कि वो एक CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसमें 8 मेंबर्स होते हैं। अगर 2 प्रोविंसेस के दरमियान कोई मसला हो, फॉर एग्जांपल जो दरिया पंजाब से गुजरता है, दरिया सिंध, वो इसका पूरा हक पंजाब का नहीं है बल्कि इस पे हक सिंध का भी है। तो पंजाब वाले इसको पूरा का पूरा इसका पानी यूज़ नहीं कर सकते बल्कि वो आगे सिंध के लिए भी जाने देंगे। तो अगर किसी 2 प्रोविंसेस का कोई मसला बन जाता है तो उसको CCI कंट्रोल करती है। अब CCI में 8 मेंबर्स होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक चीफ मिनिस्टर होता है, 4 प्रोविंसेस के CM होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, 4 प्रोविंसेस के CM एंड 3 मेंबर्स होते हैं फेडरल से। ठीक है, तो इसके इजलास की कोई डेट फिक्स नहीं है कि कितने दिन बाद होगा, लेकिन साल में इनकी एक मीटिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, कभी 9 माह बाद हो जाती है और ये भी ऐसे ही फर्जी है कि 90 डेज़ बाद, लेकिन इनकी कोई फिक्स मीटिंग नहीं है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिस्टर हुसैन शहीद सहरवर्दी। अगर यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।